प्रदेश की हर बड़ी खबर हो, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। अभिनेत्री मधुबाला जी के जन्मदिन पर मधुबाला पुस्तक का हुआ लोकार्पण। विकासिका साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में भारतीय सिनेमा की सर्वकालिक सदाबहार अभिनेत्री मधुबाला जी के 94वें जन्मदिवस पर यूपीटीटीआई कानपुर के पूर्व निदेशक प्रो. मुकेश कुमार सिंह द्वारा ताटक छंद में लिखी गई पुस्तक मधुबाला का लोकार्पण वरिष्ठ अभिनेत्री ममता सक्सेना एवं राधेश्याम दीक्षित ने किया। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अभिनेत्री ममता सक्सेना ने कहा कि इसके पहले किसी अभिनेता या अभिनेत्री को साहित्य जगत में ऐसा सम्मान नहीं मिला है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि समाजसेवी प्रो. गोपाल दीक्षित ने कहा कि मधुबाला जी के संपूर्ण जीवन को शब्द चित्रों के माध्यम से पुस्तक में देखा जा सकता है। उनके जीवन, संघर्ष और दर्द को खूबसूरती के साथ छंदों में पिरोया गया है। स्वागत भाषण संस्थान के निदेशक डा. G. नलन किल्ली ने दिया। लेखक डा. मुकेश सिंह ने बताया कि मधुबाला लिखने के दौरान कई बार इस प्रकार का आभास हुआ कि स्वयं मधुबाला जी विभिन्न घटनाओं का वर्णन स्वयं कर रही हैं। इस अवसर पर डा. अन्निका सिंह, प्रो. B. D. दीक्षित, अलका अली, अरुण गंगवार, S. K. राजपूत, D. S. नयाल, अजय पांडेय सहित नगर के सभी वरिष्ठ साहित्यकार उपस्थित रहे। डा. G. नलनकिल्ली निदेशक यूपीटीटीआई ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके आगमन पर धन्यवाद दिया। मेरा नाम गोपाल दीक्षित है। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आज का कार्यक्रम मधुबाला के 94वें वर्षगांठ पे किताब विमोचन के उपलक्ष्य में यूपी टेक्सटाइल में आया था। यहाँ पे कानपुर के सारे प्रसिद्ध साहित्यकार आए, उन्होंने अपना भाषण दिया और मधुबाला की जीवनी पे उन्होंने पूरी एक एक छंद में विशेष रूप से मधुबाला के बारे में बताया, बचपन से लेके और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने जो जैसे जैसे बड़ी हुई और फिल्मों में काम किया उसके बारे में बताया। इस किताब को हमारे प्रोफेसर साहब मुकेश कुमार ने लिखी है और ये छंदों में लिखी है। इस किताब की बहुत सराहना हुई है क्योंकि ये हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है और टेक्निकल इंस्टीट्यूट में साहित्य के विषय में लिखना एक बहुत बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन उन्होंने 4 किताबें लिखी हुई हैं जिसमें एक दुपट्टा है, मधुबाला है और इसके अलावा 1-2 किताबें और भी लिखी हैं। दुपट्टा के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि दुपट्टा को विवाह के समय गांठ बांधने का कितना महत्व होता है। उसी तरह मधुबाला के आज वैलेंटाइन डे पे किताब का विमोचन हुआ है, जिसको मैं हृदय से खुशी जाहिर करता हूँ। ठीक। मैं प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह हूँ। आज प्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला जी का 94वां जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मेरे द्वारा लिखित मधुबाला पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। इस पुस्तक में 240 तांटक छंद हैं। तांटक छंद का मतलब होता है कि 240 में प्रत्येक छंद मधुबाला पर ही समाप्त होता है, यानी उसका अंतिम जो शब्द है वो मधुबाला ही होता है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से बहुत कठिन छंद माना जाता है और इस छंद में हरवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध जो रचना है मधुशाला, उसी छंद में है। तो मधुबाला जो पुस्तक है वो तांटक छंद में लिखी गई। तो आपने जो टाइटल चुनाव किया था तो उसमें मधुबाला को चुनाव करते समय आपके दिमाग में क्या रहा? मधुबाला बहुत ही हिंदुस्तान की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। उनका भारतीय सिनेमा के लिए योगदान बहुत अद्भुत था। इसके साथ साथ उनके जीवन में जो दर्द और संघर्ष था, उस दर्द और संघर्ष ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनको साहित्य में भी वो स्थान दूँ जो उनको नहीं मिला। उनको तो काफ़ी विडंबनाएं झेलनी पड़ी और उनको ट्रेजिडी किंग के नाम से भी जाना जाता था कि इतनी ज़्यादा इमोशनल इन्होंने फिल्में की। तो उनके विषय पर आपने जब शोध किया तो आपने कोई स्पेशल चीज़ लिखी है उनके लिए?
उनके जीवन में दर्द और उनके अभिनय में दर्द, उसमें अंतर नहीं था। इसीलिए वो दर्द का इतना अच्छा अभिनय कर पाते थे, क्योंकि उनके वास्तविक जीवन में भी उतना ही दर्द था। ये बहुत कम कलाकारों के साथ होता है कि जिसके वास्तविक जीवन का दर्द और अभिनय का दर्द एक हो जाए। उनका दोनों दर्द जो थे वो एकाकार हो गए। कोई एक ऐसा छंद जो आपने को लगा कि ये ज़रूरत है लोगों के बीच में जाने की? छंद तो बहुत सारे हैं, उसमें 240 से मुझे तो वैसे प्रत्येक छंद उसका बहुत ही अजीज़ है। लेकिन जो सबसे आखिरी उसका छंद है जिसमें हम कहते हैं कि जिसकी जो हो मनोकामना पूर्ण करेंगी मधुबाला। मतलब हमने तो उस उनके चरित्र में इतना उतर के उनको समझा है कि मुझे लगा है कि वो तो एक ऐसी देवी के स्वरूप में थी जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया। उसका अपना जीवन जो था वो कांटों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने पास वाले किसी को कष्ट नहीं दिया अपनी तरफ से, और सबको उन्होंने खुशी देने की कोशिश की। अगर आप बात करें तो आपने अभी तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं और किस किस विषय भी लिखी हैं? ये मेरी चौथी पुस्तक है जो छंद पे है। पहली पुस्तक जो थी वो दुपट्टा शीर्षक से लिखी गई थी, यानी जो दुपट्टा यूज किया जाता है उस दुपट्टा शीर्षक पर 212 नुक्तक थे उसमें। फिर दूसरी पुस्तक जो थी वो बंजारा से लिखी गई, उसमें भी सारे तांत्रिक छंद थे। यानी बंजारा एक संस्कृति है जो घुमंतू लोग होते हैं, उनकी एक अपनी संस्कृति है, अपनी जीवन शैली है, तो उसको रेखांकित करती हुई बंजारा कृति लिखी। उस बंजारा कृति में 232 तांत्रिक छंद थे, हर छंद बंजारा पर ही समाप्त हो गया। तो तीसरी पुस्तक लिखी महाकाव्य बिरसा मुंडा महाकाव्य, भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर, जिसमें 774 छंद थे और उसमें दोहे भी थे, 9 अध्याय थे। वो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उसका लोकार्पण हुआ था इसी सभागार में। और ये चौथी कृति है मधुबाला, जो उनके 94वें जन्मदिन पर लोकार्पित हुई है। कहते हैं कलाकार कभी मरता नहीं है, लेखक भी जो है नए नए विचार लेके आते हैं। तो अगला जो आप लिखने वाले हैं तो उसकी कोई थीम आपके दिमाग में है? थीम तो सर बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि माइक पे कह दूंगा तो लोगों का जो उसमें उत्साह होता है, जो एक कौतूहल होता है, वो समाप्त हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो यही है कि साहित्य के प्रति लोगों में लगाव बढ़े, और जो हम लोग 1000, 2000, 4000 रुपये व्यर्थ खर्च कर देते हैं, हम लोग पुस्तकें लोगों को उपहार में दें। एक बुके लेने जाते हैं तो बाज़ार में बुके की कीमत 500 रुपये से कम नहीं है। बुके खरीदने में हम लोग बिल्कुल संकोच नहीं करते, लेकिन किताब को जब खरीदने जाते हैं तो इतनी डिस्काउंट और किताब और उसकी कीमत के लिए चर्चा करते हैं कि वो बेचने वाला भी कहता है भैया न लो तो ज़्यादा अच्छा है। आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं कि आज इंटरनेट की दुनिया में जब सारी चीज़ें इंटरनेट में मौजूद हैं, आपने प्रिंट मीडिया से जो है मधुबाला को लॉन्च किया है, तो क्या इसका रिस्पांस देख रहे हैं आप? प्रिंट मीडिया अभी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, मेरा ये मानना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने बढ़ा है, अपने आप में बहुत तरक्की की है, इंटरनेट ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जब हम स्क्रीन पर किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें वो रस आता ही नहीं जो जब किसी किताब को पढ़ने में अनुभूति। हाँ, किताब को हम लेट के भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इंटरनेट से जब पढ़ते हैं तो हमें मोबाइल के छोटे स्क्रीन में दिमाग लगाना पड़ता है, आँखों पर बहुत जोर पड़ता है, तो जो मन को शांति मिलती है वो शांति मिल नहीं पाती। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।